हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। बीए और बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो अपनी जो क्लास चल रही थी, जो वीडियो पिछला अपन ने छोड़ा था, उससे आगे अपन आज चर्चा करेंगे कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले दो जो मुख्य कारक थे उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था कि भौतिक जो कारक हैं वो किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं और आर्थिक कारक जो हैं वो किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। आज इसके जो दो अपने पास में जो बचे हुए जो टॉपिक हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं कि जो अपन लास्ट में बच गए थे, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब अगला जो अपना थर्ड नंबर पे था कि तीसरा जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक थे वो अपने पास में थे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। यानी कि तीसरा जो अपना मुख्य पॉइंट था कि जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जनसंख्या। यानी इसमें क्या आ रहा है अपने पास में? मानव। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मानव एक सामाजिक संगठन में रहता है और समाज के बिना मनुष्य निवास नहीं कर सकता। और समाज के कुछ सामान्य एक नियम होते हैं जिसके अनुसार वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, जैसे सामाजिक रीति रिवाज हैं, अपने धार्मिक विश्वास हैं और धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार लोग अपना जीवन बसर करते हैं। तो सामाजिक जो रीति रिवाज में, यानी जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, धर्म हैं, धार्मिक विश्वास हैं या धार्मिक जो लोगों के जो जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है वो भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे अपन एशिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप यानी भारत की अपन बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में भारत की अगर अपन बात कर लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं वो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। इससे अपन एशिया महाद्वीप और भारत की दोनों की अगर बात कर लेते हैं तो यानी कि धार्मिक विश्वास और धर्म के आधार पर या भाग्यवादिता के आधार पर जो लोग हैं अपने आप को एक जगह से जोड़कर रखना पसंद करते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि धार्मिक विश्वास और भाग्यवादिता के कारण जो लोग हैं कुछ परंपराओं का निरंतर लगातार निर्वहन करते रहते हैं और उन परंपराओं का निर्वहन करने के चक्कर में जनसंख्या वृद्धि लगातार होती रहती है, जिस वजह से उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि बढ़ने से वहाँ का जनसंख्या वितरण और घनत्व बढ़ जाता है। जैसे एशिया महाद्वीप की अपन बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसमें भारत भी आता है, चीन भी आता है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडोनेशिया या अपन कह सकते हैं फिलीपाइंस द्वीप समूह है, जावा, सुमात्रा, न्यू गिनी, बोर्निया, ये जो सभी देश आ रहे हैं। इनमें जैसे अपन भारत की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अपने धार्मिक विश्वास या भाग्यवादिता के कारण जनसंख्या वृद्धि और घनत्व में वृद्धि हो रही है। जैसे लोग अपने भारत में जो अपने परिवार को वंशज चलाने के लिए अपने पितृ सत्तात्मक जो परिवार है उसमें पुत्र की चाह में जब तक पुत्र का जन्म नहीं होगा तब तक लगातार संतोक्ति होती रहती है और उस चक्कर में जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। दूसरा, जैसे अपने बीमारियों की बात करें तो प्राचीन समय में भी और वर्तमान जो कंडीशन है कि वर्तमान में जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, वैसे ही पिछले जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 100 साल पहले भी ऐसी प्लेग जैसी ब्यूबोनिक प्लेग हैं या स्पेनिश प्लेग हैं या अपन कह सकते हैं चेचिक जैसी या लाल चकत्ते वाली जो बुखार हैं या छोटी माता बड़ी माता जैसी अपने पास में जो रोग होते हैं, उन रोगों की वजह से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। वर्तमान में तो अपने पास में मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि जिस वजह से मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस की वजह से वर्तमान में तो मृत्यु दर कम है, लेकिन आज से 100 साल पहले की अपन बात करते हैं तो मेडिकल साइंस के पास में इतनी सुविधा नहीं थी और छोटी छोटी बीमारियां भी महामारी का रूप धारण कर लेती थी। इस वजह से
उस समय अपने परिवार को बढ़ाने के लिए उनकी सोच क्या होती थी कि अपन जितनी संतानोपाती यानी जो मृत्यु दर को ऐसे मान के चले मृत्यु दर को अपन कम करने के लिए, कम तो नहीं कह सकते लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए संतानोपाती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। संतान उत्पन्न करके उस मृत्यु दर को कम करने की कोशिश करते थे, जिस वजह से उस परिवार की या उस क्षेत्र की या उस एरिया की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार होती रहती थी। तो ऐसे कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जिससे अपन धार्मिक विश्वास के कारण भी कह सकते हैं, भाग्यवादिता के कारण भी कह सकते हैं। जैसे कुछ धर्म में, अपन नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ धर्म में ऐसी भी मान्यता है कि जिसने भगवान ने जिसको जन्म दे दिया उसकी जो पूर्ति वो खुद करता रहेगा। इस चक्कर में वो लगातार उसकी जो संतानोपाती होती जाती है और परिवार की या जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। इस वजह से उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व और वितरण बढ़ता जाता है। एक भारत का अपन बात कर लेते हैं पड़ोसी देश चीन। चीन में भी एक परंपरागत अगर बात कर लेते हैं कि एक उनकी जो पूजने की या रीति रिवाज हैं, जिस वजह से वहाँ के लोग इस स्थान को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। वो रीति रिवाज कौन सा है कि ये अपने पूर्वजों की जो कब्र है, चीन के जो पूर्वजों की जो कब्र हैं उनको ये पूजते हैं, यानी उसकी वो पूजन करते हैं। जिस वजह से उस कब्र को पूजने की वजह से इनकी जो पूर्वजों की कब्र को पूजने की वजह से ये उसी स्थान पर लगातार निवास करते रहते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र का भी जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ता रहता है। ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को बढ़ाने का या उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। इसके बाद में अपने पास में जो लास्ट जो कारक था चौथा, वो था राजनीतिक कारक। यानी कि राजनीतिक जो कारक हैं वो राजनीति से प्रेरित है। ऐसे मान के चले कि राजनीतिक अस्थिरता है या राजनीतिक जो कारक हैं वो भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक जो कारकों को अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो अपन मान लेते हैं इसमें शांति और असुरक्षा, और उसके बाद में नंबर 2 अपन मान लेते हैं किसी भी जो देश की है जनसंख्या नीति, यानी किसी भी देश की जनसंख्या नीति। तो पहले अपने पास में क्या आ रहा है, शांति और सुरक्षा। यानी कि शांति और सुरक्षा जो असुरक्षा है वो भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है। कैसे करती हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में जैसे असुरक्षा के साथ में अपने पास में अशांति आ गई, यानी अशांत क्षेत्र, वहाँ पर लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद ही नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि विश्व में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अस्थिर हैं, जहाँ पर लोग रहना ही पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले अपन भारत का ही बात कर लेते हैं। यानी भारत में भी ऐसे क्षेत्र हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अस्थिर हैं, असुरक्षित हैं, अर्थात वहाँ पर लगातार लड़ाई झगड़े दंगे वगैरह फसाद वगैरह होते रहते हैं। इनमें सबसे जो अपना पॉपुलर नाम आ रहा है वो आ रहा है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के साथ में अपने पास में आ रहा है असम है, और असम के साथ में आ गया अपने पास में नागालैंड। यानी पूर्वोत्तर जो राज्य जो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जो भी राज्य हैं जहां पर लगातार आतंकवादी गतिविधियां चलती रहती हैं, इन आतंकवादी गतिविधियों की वजह से ये क्षेत्र जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अशांत क्षेत्र बने हुए रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं, अर्थात लोगों को अपना जीवन कभी भी समाप्त हो जाए इसका भय लगातार बना रहता है। इस वजह से जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो असुरक्षित क्षेत्र हैं, जो आपने अशांत क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व और वितरण कम पाया जाता है। उनमें भारत का कौन सा आ गया, जम्मू और कश्मीर, असम है, नागालैंड है। अगर अपन वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो जैसे आपने इजराइल का नाम सुना होगा, लगातार वहाँ पर गृह युद्ध चलते रहते हैं या पड़ोसी देशों से लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। फिलिस्तीन जैसे देश हैं, वहाँ पर लगातार ऐसी जो सीमावर्ती लड़ाइयाँ चलती रहती है, आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित होती रहती हैं। इस वजह से फिलिस्तीन है, अपने पास में इजराइल है, भारत के अपने जम्मू और कश्मीर हैं, असम है, नागालैंड है,
ये जो क्षेत्र हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से असुरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। इस वजह से इन क्षेत्रों में जनसंख्या और घनत्व दोनों ही कम पाया जाता है। इसके विपरीत जो क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल शांत क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोगों को किसी प्रकार को यानी कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई उनको नुकसान नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण और घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट था अपने पास में देश की यानी किसी भी देश की जनसंख्या नीति, यानी कि वो वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए किस प्रकार के नियम और कानून बनाते हैं। वो नियम और कानून भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपने पास में आ गया दक्षिणी अफ्रीका, और एक अपने पास में आ रहा है कनाडा। कनाडा कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया खुद ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, कनाडा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग में स्थित है। इन जो देशों की जो विशेष जनसंख्या नीति कौन सी है? व्हाइट पॉलिसी, जिसको अपन बोल सकते हैं श्वेत नीति। यानी कि यहाँ पर श्वेत नीति के तहत जो विदेशों से आने वाले लोग हैं, या अपन कह सकते हैं कि काले लोगों को यहाँ पर रहने की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। अर्थात जो दूसरे वर्ण के जो काले वर्ण के लोग हैं उनको यहाँ पर किसी प्रकार से सुरक्षित वो नहीं रहते हैं। वहाँ पर सिर्फ इन्हीं के जो लोग हैं या श्वेत लोग हैं, गोरे लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर रहने दिया जाता है। तो ये जो श्वेत नीति है, या अपन कह सकते हैं किसी भी देश की अब जो जनसंख्या के प्रति अपनी तुष्टीकरण वाली जो नीति है, जहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं करते हैं या एक तबके को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जबकि दूसरे को यहाँ पर कम महत्व दिया जाता है, ऐसी जो जनसंख्या नीति किसी भी राष्ट्र में होगी तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व और वितरण कम पाया जाएगा, अर्थात वो कम हो जाएगा या उसको प्रभावित करेगा। और इसी के विरुद्ध अगर समानता का व्यवहार होगा, किसी भी देश की जनसंख्या नीति वहाँ के पर रहने वाले लोगों के लिए अनुकूल होगी, जो आराम से अपना गुजर बसर कर सके, अपना जीवन व्यापन कर सकें, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाया जाएगा। ये थे अपने जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपने पास में मुख्य रूप से कितने जो जनसंख्या वितरण और प्रभावित करने वाले कारक जो थे, मोटे रूप से अपन देखें तो सबसे पहले अपने पास में कौन से आ रहे हैं कारक जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला? पहला जो कारक था भौतिक कारक था। भौतिक कारकों को अपने कितने भागों में बांट दिया था? 5 भागों में। जो पहले था अपना स्थिति, उसके बाद में था उच्चावच, फिर उसके बाद में अपने पास में आ रहे थे जल की उपलब्धता, जलवायु और मिट्टियाँ। ये 5 कारक थे। उसके बाद में आ रहा है अपना आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में अपने पास में क्या रहा है? खनिज संसाधन है, शक्ति के संसाधन है, यातायात के संसाधन है और आर्थिक उन्नति के साधन। ये थे अपने कौन से कारकों में? आर्थिक कारकों में। नंबर 3 अपना था सांस्कृतिक और अपना जो सामाजिक कारक, और नंबर 4 था अपने पास में राजनीतिक कारक। इस आधार पर अपना जनसंख्या घनत्व और वितरण जो प्रभावित करने वाले जो कारक था वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर बीए के लिए अपने पास में 15 नंबर का आता है और बीएससी के लिए इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही किताबों में कॉमन रूप से चलता है। दोनों किताबें अपने पास में कौन सी हैं? पहली अपने पास में आ गई संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल अपना पेपर फर्स्ट जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, और दूसरा अपने पास में चलता है मानव भूगोल जो अपना पेपर सेकंड होगा। यानी इन दोनों ही जो बुक्स में ये जो टॉपिक है जो कॉमन रूप से चलता है, दोनों में समान रूप से चलता है, जिसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु कोई भी परिवर्तन नहीं है, सेम चलता है। इसलिए ये कभी ना कभी इस पहले पेपर में नहीं तो दूसरे पेपर में ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के आपको जो वीडियो हैं उनको और आपको अगर लगातार मिलते रहें, इसलिए अपने जो कॉलेज के जो चैनल हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और लाइक देते रहिए। धन्यवाद।